आप सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जो मंच पर उपस्थित हैं वह भी और जो सामने हैं वह भी। वैसे तो अतिथियों का सत्कार हमारी भारत की परंपरा रही है, लेकिन जब रवि जी करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल जरूर होता है, क्योंकि रवि जी का स्वागत जो रवि जी करते हैं वो सदैव हृदय से करते हैं, और जो काम हृदय से होता है वहां सफलता पहले ही सुनिश्चित हो जाती है। आज जो हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ ऐसी बात मैं जरूर यहां रखना चाहूंगा जो आज तक हम सुनते आए हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाणित सूत्र हमारे पास नहीं होता था, जिसकी वजह से उसकी व्याख्याएं तो बहुत होती हैं लेकिन सटीक उत्तर हमें बहुत कम मिल पाता है। जब बहुत से लोगों से कहा जाता है कि ज्योतिष क्या है, तो हमारे वेदों के अंदर कहा गया है ज्योतिष वेदों की आंख है। लेकिन अगर एक प्रश्न करा जाए कि ज्योतिष कब बना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, या आरंभ कहां से हुआ, तो शायद इसका उत्तर सटीक तरीके से मिलना मुश्किल है। लेकिन इसका उत्तर है, और उत्तर क्या है? इस ब्रह्मांड का पहला शब्द अगर कोई है तो वो ज्योतिष है। क्यों है? क्योंकि ये ब्रह्मांड बना है, इसे परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा के स्वरूप को कहा गया है वो निराकार है। निराकार का मतलब होता है हम लोग जो समझते हैं कि जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। निराकार का मतलब होता है जो निरंतर आकार ले रहा है, जो विस्तार है, जिसका विस्तार निरंतर है। और इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई, निराकार से हुई, यानी कि वो आकार ले रहा है, निरंतर आकार ले रहा है। जैसे हम आतिशबाजी करते हैं, वहां एक विस्तार होता है, चिंगारियां निकलती हैं। इसी तरह से निराकार परमात्मा भी तीश के रूप में है, निरंतर विस्तार ले रहा है। चूंकि वो ज्योति है इसलिए ज्योति शब्द लिया गया, और चूंकि उसका निरंतर विस्तार है, तीश है। जैसे आतिश में तीश होता है, वैसे ज्योतिष है, यानी परमात्मा के उस निराकार रूप, यानी कि जो निरंतर विस्तार हो रहा है, उसको कहा गया ज्योतिष। इसलिए ब्रह्मांड का पहला शब्द है ज्योतिष। और उस ज्योति से ऊष्मा निकलती है। प्रकाश जहां होगा वहां ऊष्मा होगी, जहां ऊष्मा होगी वहां भाप होगी, जहां भाप है वहां पानी होगा, और जब पानी भाप दोनों है वहां लवण होगा। इन पदार्थों की उत्पत्ति वहीं से होती है, और इस लवण भाप पानी से पिंड बनता है, और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यह हमारे वेदों का रहस्य है। अब बात आती है, हमने परमात्मा के बारे में बहुत बार सुना होगा, वो अखंड है, मंडलाकार है, व्याप्त है, चर अचर जीव जंतु सब में विद्यमान है। तो बात आती है कि उसको सिद्ध कैसे करें कि वास्तव में परमात्मा सब जगह व्याप्त है, छोटे से छोटे में भी है और विशाल से विशाल में भी है। तो इस बात का प्रमाण भी हमारी सृष्टि के आरंभ से मिलता है। इस ब्रह्मांड का जब विस्तार हुआ, आपने देखा होगा एक वृत्त, गोला, एक सर्कल के अंदर का माप कितना होता है? अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, गणित की भाषा में बात करें, तो उसका माप होता है 360 डिग्री। ये 360 डिग्री जो इसका माप है, ये आप 1 फीट का सर्कल लेंगे तो भी इसका माप यही होगा, और आप कई किलोमीटर का अगर आप गोला बना लेंगे तब भी उसका माप 360 डिग्री ही होगा। और 360 डिग्री का मतलब होता है, यानी इसको अगर डिजिट में देखेंगे तो ये होता है 9, 3 + 6 9, और 9 अंक पूर्णांक होता है, क्योंकि 9 में ईश्वर समाया हुआ है। ये सांकेतिक है। 9 का मतलब होता है जहां संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां विद्यमान है। उसको अगर हम
शब्दों में, अक्षर में कहेंगे तो उसे 9 कहेंगे। 9 का मतलब होता है 9 आयामों की संपूर्णता। इसीलिए एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा सर्कल क्यों ना हो, वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसके भीतर का माप 360 डिग्री होगा। और इसीलिए कहा गया परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि चाहे वो छोटे से छोटे रूप में हो या विशाल रूप में हो। अब बात आती है कि ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कण कण में व्याप्त है, ये कैसे समझेंगे? अब आप कितने ही बड़े सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उनके भीतर का माप क्या होगा? 180 डिग्री, 360 है, उसको डिवाइड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। अगेन आप उसको जोड़िए, क्या मिल रहा है? 8 + 1 9। उस आधे को भी आप 2 भागों में विभक्त कीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए, क्या मिलेगा? 90। अगेन 9। अब उस 90 को भी आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 45। अगेन 9। आप बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए, उसको 0, उससे भी माइनस में चले जाइए, हर बार आपको 9 ही मिलेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, जिसमें 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन 9 एलिमेंट को आप चाहे जितना बड़ा आकार दे दें, ये 9 ही रहेगा। इसको चाहे जितने छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, वहां भी 9 ही रहेगा। इसीलिए कहा गया परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। और जानते हैं ये गणित क्यों बनी? अगर परमात्मा विस्तार है, निरंतर बढ़ रहा है, तो उस विस्तार को नापने के लिए भी तो आपको कुछ ऐसी विधा चाहिए जो अनंत हो, जिसका भी कोई अंत ना हो। तो हमारे वैदिक गणित के अंदर कहा गया जो अंकों की संख्या है, ये भी निरंतर चलती रहती है, अनंत है, 1 से शुरू होती है। अब मैं आपसे कहूं कि आखिरी गिनती कौन सी होती है, कोई बता सकता है? होती ही नहीं है। आप 1 से लिखते चले जाइए, अनंत तक आप लिखते चले जाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मांड की शक्तियों को नापने का जो साधन है वो गणित है। और इसीलिए इस गणित का प्रयोग हर जगह होता है। आप चाहे तरल को नापें, ठोस को नापें, कपड़े को नापें, इस आकाश को नापें, दूरी नापें, कुछ भी नापें, अगर इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज को यदि नापना है तो आपको गणित की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी बनाई हुई नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ के साथ उत्पन्न एक विधा है जो सृष्टि के रहस्य को खोलती है। और इसीलिए परमात्मा के संदर्भ में जितनी भी बातें हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखी हैं वो प्रमाणित हैं। हम अगर उस चीज को नहीं समझते, इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रमाणित नहीं है। और इसीलिए हमारे सृष्टि के इस नियम के अंदर एक बात कही गई कि त्रिदेवों ने इस सृष्टि की रचना की। त्रिदेव इस सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को सबसे पहले, विष्णु को बाद में, उसके बाद महेश को। ये तीनों क्रम ऐसे ही क्यों हैं? ये त्रिदेव क्यों हैं? ये 9 ही क्यों होते हैं, सिंगल डिजिट? उससे ज्यादा क्यों नहीं होते? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ पहला आयाम जो काम करता है उसे 1 की संख्या दी गई, अर्थात परमात्मा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट होता हमारा मन, हमारी गति, और थर्ड एलिमेंट होता है जहां पर किसी वस्तु का निर्माण होता है, इस धरती का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण। और इन 3 आयाम को जो संचालित करते हैं वो ब्रह्मा है। इसीलिए कहा गया कि वो सृष्टि के पालनहार, पालनहार नहीं कहा, पालनहार विष्णु को कहा गया, सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, क्योंकि इन 3 एलिमेंट से इस ब्रह्मांड की रचना होती है। उसके बाद चौथा एलिमेंट जो हमारा आता है वो आता है बुद्ध का, यानी बुद्धि। 5वां एलिमेंट आता है ज्ञान, और छठा एलिमेंट आता है शुक्र का, यानी कि वैभव, विलासिता, हमारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं। और ये 3 एलिमेंट जिसको कंट्रोल करते हैं भगवान विष्णु। इसीलिए कहा गया कि सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं। और उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां। 7वां होता है शनि, यानी न्याय करने वाले। 8वां यानी कि जो किसी भ्रम को नहीं मानते। इन्हें ग्रहों में अगर कहेंगे तो राहु से, और 9 यानी केतु, मुक्ति। और इन तीनों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भगवान शिव, इसलिए कहा गया उन्हें मुक्ति का दाता, सृष्टि के संहारक।
और इन जब तीनों शक्तियों का संयोग बनता है, 1 to 9 एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, तो सृष्टि का एक नियम पूरा होता है। सृष्टि की विकास यात्रा यहां से आरंभ होती है और यहां फिर शून्य का विकास होता है, शून्य उत्पन्न होता है जो एक के साथ लगता है और यहीं से एक संसार का क्रम आरंभ होता है। और 11 नंबर जो होता है वहां से संसार के अंदर हम लोगों की एक रचना आरंभ होती है और एक क्रम निरंतर चला जा रहा है, निरंतर चला जा रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।